मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये हर्षिता आ गई, आदित्य आ गई, दिशा आ चुकी है, करिश्मा आ चुकी है। चार बच्चे हैं, ये थोड़ी सी देर और वेट कर लेते हैं, उसके बाद और बच्चे भी जुड़ जाएंगे, फिर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी सब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां कैसी रही? कैसी थी बेटा हर्षिता? सर बेकार। क्यों बेकार क्यों? पढ़ाई नहीं हुई सर इसलिए? बोर हो गए। अच्छा, चलो। यस सर। अब पढ़ाई करना, बोर नहीं हो गए आप। अब आपकी ऑनलाइन क्लास यस। रेगुलर लगती रहेगी। आपको टाइम टेबल बता दूंगा मैं। मैथ की क्लास वन डे छोड़ के वन डे शायद है टाइम टेबल में, मैडम ने जो दिया है उसके अंदर लकी भी आ गई है। चलो तो अब एक दो बच्चे और आते हैं, फिर क्लास को कंडक्ट करते हैं। हाँ दिशा बेटा, आपकी कैसी रही छुट्टियाँ? क्या हो गया? अच्छी थी। आदित्य बेटा, आप कैसे छिपके बैठे हुए हो? आदित्य की आवाज़ नहीं आ रही। और इधर करिश्मा बेटा, आप भी कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे गुमसुम बैठे हो। लकी आ गई है। चलो ठीक मॉर्निंग सर। है, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो तो ठीक है, तो फिर अब क्लास को कंडक्ट करते हैं। आज जब हम आए हैं तो आज हम क्या करेंगे, हमारा पहले दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसका मैं यूटी भी ले चुका हूँ, यूटी भी हो चुका है। आज से हम करेंगे थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाँ, कोई कुछ बोलेगा तो बोलना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेटा क्या है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। सबसे पहले तो आपको नंबर लाइन आपको पता होनी चाहिए, नंबर लाइन सबको आती होगी, किसी कोई समस्या नहीं होगी। नंबर लाइन के अंदर क्या होता है? नंबर लाइन के अंदर एक साइड नेगेटिव होता है, एक साइड पॉजिटिव होता है। वही नंबर लाइन को, अगर दो नंबर लाइन को मैं एक साथ मिला देता हूँ, दो नंबर लाइन को एक साथ मैं मिला देता हूँ, तो क्या है, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो वही हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके अंदर आ जाते हैं स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले चलो देखते हैं, बुक के ऊपर ही करते हैं कैमरा। ये माइक्रोफोन बंद कर लो, अननेसेसरी साउंड ताकि ना आए। हाँ, और बाकी जब कुछ बोलना हो तब ऑन करना। तो हमारा जो है चैप्टर नंबर थर्ड, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा मेनली यूज क्यों की जाती है? ये यूज इसलिए की जाती है, किसी भी चीज़ की अगर हमें पोजीशन बतानी है तो उसके अंदर हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज की जाती है, कि अगर कहीं कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी हुई है, उसकी पोजीशन क्या होगी। जैसे इन्होंने दिखा रखा है ईस्ट और वेस्ट का एग्जांपल से, तो यहाँ पे ये स्ट्रीट जा रही है, मतलब इसके हेल्प से हम क्या है, किसी भी चीज़ की पोजीशन को हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम उसकी पोजीशन को बताने वाला बता भी सकता है और समझने वाला इजीली समझ भी जाता है कोऑर्डिनेट की हेल्प से। तो इसके अंदर क्या है, एक्सरसाइज 3.1 में कुछ भी नहीं है, तो ये आप रहने ही देना। बस हालांकि वह समझने के लिए करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर ये एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता। तो इसके अंदर वही है कि अगर आपको क्या है, अगर इसका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर क्या है, लैंप है जो आपका टेबल के ऊपर कोई लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन बतानी है, कुछ इस तरह का है कि उसकी पोजीशन बताओ। तो वो पोजीशन आप बता सकते हो कि टेबल से इधर की साइड इतना है, तो वो आप कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, खुद कर लेना। बाकी पेपर में ये एक्सरसाइज नहीं आएगी और ना ही पूछी जाती है। जो मेन हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा यहाँ से, कार्टिशन सिस्टम। अब एक कार्टिशन सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा आपको नंबर लाइन सबको पता होगा। नंबर, सबको ऑडियो क्लियर है? यस सर। दिशा बेटा आपको? एक्सरसाइज 3.1 को रहने देना, 3.2 से हम स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना एग्जाम में पूछी जाती है, काट देना वो लोग आप उस एक्सरसाइज को। लकी बेटा आपके पास है वॉइस क्लियर? करिश्मा आपके पास? करिश्मा बेटा वॉइस क्लियर है आपके पास? चलो करिश्मा शायद, हाँ बोलो। वेरी गुड। और ये आपके क्लास के बॉयज कहाँ गए, वो क्यों नहीं आते क्लास में? अब तो मैंने नाइट को ही
नाइट को ही बता दिया था कि इस टाइम पे मैं क्लास लूँगा, फिर भी वो नहीं हो रहे। तो उनको कह दो जो भी बच्चे और भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास ले रहे हैं वो रेगुलर अटेंड कर ले, क्योंकि अब कोरोना कुछ भी नहीं पता, ऊपर से गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है, गर्मी भी अच्छी खासी हो रही है। तो इसके अंदर जरा देखते हैं। सबसे पहले ये नंबर लाइन के अंदर आता है। वैसे चैप्टर बहुत ईजी है, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। जैसा आप 8th 7th में पढ़ते आ रहे हो सेम टू सेम उसका जैसा है, थोड़ी बहुत अलग चीज़ है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या बता रहा है, सबसे पहले नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन सब बच्चों को पता होगी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। नंबर लाइन के अंदर क्या होता है, यहाँ जीरो होता है, उसके बाद इधर की साइड नेगेटिव काउंटिंग होती जाती है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से 1 2 3 4 5। और ये जो डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस है, मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस मतलब एक फिक्स डिस्टेंस ले लेना, वो ही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ होना चाहिए, और वही यहाँ यहाँ सब जगह फिक्स लेना है आपको। अगर उल्टा सीधा लोगे तो आपका ग्राफ सही नहीं बनता। अब ये हम विदाउट ग्राफ के हम इसको बना रहे हैं यहाँ पे पेपर पे, तो हमें क्या इक्वल डिस्टेंस लेना है अपना नाप के। और ग्राफ में तो खैर हमें वो जो बॉक्स बॉक्स से होते हैं उससे हमें क्लियरली पता चल जाता है। तो इसके अंदर क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस होते हैं। और ज़रा सुनो, अगर क्या है दो नंबर लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे, कितने डिग्री एंगल पे, बोलो कितने डिग्री एंगल पे। 90 हाँ अगर दो लाइनें, 90 डिग्री। हाँ हाँ दो लाइनें अगर एक दूसरे को कट करती है और एक दूसरे को काटती है, इस तरीके उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, तो उसी प्लेन को हम बोल देते हैं कार्टिशन, उसको हम बोल देते हैं कार्टिशन सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होगा, जब दो नंबर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली करेगी तो वो कहलाएगा, उसके अंदर जो नीचे की लाइन होगी ये वाली लाइन, जैसे इसके अंदर दिखा देते हैं, ये वाली लाइन कहलाएगी हॉरिजेंटल लाइन। और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं नोटबुक की हेल्प से। देखो, जब कोई दो लाइनें सीधी लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से काटती है तो इसको हम कह देते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टिशन प्लेन। इसके अंदर ये होता है हमारा ओरिजन, जहाँ पे 0 0 होता है, और ओरिजन को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ओरिजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाली लाइन हो जाती है हमारी हॉरिजेंटल लाइन, HL हॉरिजेंटल लाइन, और ये वाली लाइन कहलाती है हमारी वर्टिकल लाइन, VL। ठीक है, अब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर ये वाली एक्सिस जो होती है, ये वाली एक्सिस होती है हमारी एक्स एक्सिस, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका जब नाम देते हैं तो इसको एक्स और इसको एक्स डैश लिख देते हैं। नेगेटिव वाला डैश में आ जाएगा और इधर पॉजिटिव वाला सिंपल एक्स। और ये वाली जो लाइन होती है ये होती है वाई की, तो इधर हो जाएगा वाई और इधर हो जाएगा वाई डैश। समझ में आई ये बात सब बच्चों को? किसी को कोई यस सर। यस कोई तकलीफ हो, नहीं आई हो समझ में, तो पूछ सकते हो। बड़ी अच्छी मोर की आवाज़ आई, हर्षिता के पास से आई है। हर्षिता आपके पास मोर बैठे हैं क्या? पेड़ के ऊपर बैठा है। हाँ वो पेड़ के ऊपर, फिर अच्छा है। गर्मी नहीं लग रही मोरों को? चलो ठीक है। हाँ देखो, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ में आ गया होगा आपको। और अब इधर की साइड ये होती है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, ये कहलाएगी हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से ये होगी हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होगी नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अब ये हम बोल सकते हैं ओ एक्स, जो ओ एक्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और जो ओ ओ एक्स डैश, ओ और एक्स डैश डैश, ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। भाई छोटी छोटी बातें, ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है और कुछ नहीं। किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें कर देना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या है, ओ वाई हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओ वाई डैश ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ये चीज़ भी लिख लेना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं है या फिर बताओ।
जितना समझाया समझ में नो आया? सर। जितना समझाया सब समझ में आ गया नो होगा। सर। ठीक है, लकी को भी नहीं है। करिश्मा, आदित्य बेटा आपको आ यस गया? सर। काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ। यस हाँ सर। ठीक है आदित्य, बाकी हो जाए तो यूट्यूब पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो बेटा, अब इसके अंदर क्या है, ये जो पूरा प्लेन बना है, ये जो पूरा जिसके अंदर एक एक्स एक्सिस हो एक वाई एक्सिस हो, ये पूरा ये जो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्टिशन प्लेन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कार्टिशन प्लेन। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं कार्टिशन प्लेन। ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा? कार्टिशन प्लेन। मतलब जिसके अंदर एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो, और इस तरीके से इसको नंबरिंग दे दें, और बाकी यहाँ पे नंबरिंग दे दोगे -1 -2, तो इस तरीके अगर आपने बना के इस तरीके से पूरा लिख दिया, तो ये पूरे के पूरे कहलाएगा हमारा कार्टिशन प्लेन। इसके 2-3 नाम हैं, वो याद रखने हैं। ये एक तो इसको आप कार्टिशन प्लेन कह सकते हो, एक आप इसको बोल सकते हो कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, दो नाम तो आपको पता चल गए। अगर आपसे पूछा जाए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो आप इजीली कह सकते हो जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, और दोनों क्या है 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही हो। बाकी नेमिंग वगैरह तो आप दे ही लोगे, ओरिजिन वगैरह। तो इसको आप इसको दो नाम तो मैंने बता दिए, एक नाम होगा कार्टेशियन प्लेन और दूसरा होगा कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके अलावा एक और नाम है इसका, इसको आप एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हो। देखो कितने सारे नाम हो गए, जैसे एक बच्चे के कई सारे नाम होते हैं ना, सोनू मोनू नोनू, ठीक है, घर वाले कई नाम रख देते हैं। इसी तरह से मैथमेटिशियंस ने इसके भी 2-3 नाम रख दिए। तो आपको कितने 3 नाम तो पता चल गए। एक एक्स वाई प्लेन इसको कहते हैं हम, इस पूरे को, ये जो मैंने सर्कल किया है, एक कार्टेशियन प्लेन कह देते हैं और एक कोऑर्डिनेट प्लेन कह देते हैं। तो आपको इसके 3 नाम पता चल गए। ये 3 नाम आपको कैसे भी बताया जाए आप कर सकते हो। सबको समझ में आई ये चीज़? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, तो आप ज़्यादा टेंशन लेनी है। अगले पेज फिर मैं एक बार और डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आगे की चीज़ समझाते हैं अच्छे से। देखो अब आगे आगे क्या होगा। आगे हम बात करते हैं, फिर दोबारा हम अपना एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या है, अभी हमने बनाया था, एक बार और बना लेते हैं। थोड़ा सा कैमरे को ऊंचा कर लेता हूँ। वीडियो क्लियर है ना सब बच्चों के पास? देखो सर। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, और इसको मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, इसको बना दिया हमने एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। बाकी आप इसको नाम दे सकते हो जैसे देना चाहो। तो अब ये जो पूरा एक्स वाई प्लेन है, ये पूरा एक एक्स वाई प्लेन है। तो ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, इसको हम कितने भागों में बट रहा है, ये ओ हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। ये कितने भागों में बट रहा है? 1 2 3 4, ये 4 भागों में बट रहा है। कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ये पूरा एक्स वाई प्लेन? 4 पार्ट। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब ये पूरा एक एक्स वाई प्लेन है, ये पूरा पूरा एक एक्स वाई प्लेन है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये कार्टेशियन प्लेन है या कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये पूरा एक्स वाई प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और जब कोई चीज़ 4 पार्ट में डिवाइड होती है, तो चौथे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? किसी भी चीज़ के क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। कोई भी चीज़ का 1/4 पार्ट, कोई पूरी एक चीज़, हाँ हाँ, कोई पूरी एक वन चीज़ है, अगर उसका हम 1/4 बोलते हैं, तो 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर ही बोलते हैं। और कोई चीज़ पूरी है उसकी हाफ आधी होती है, उसको हम हाफ बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि ये जो पूरा हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये 4 भागों में बट रहा है, तो हम ये क्या है, ये 4 भागों में बट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अलग अलग हो गए, तो इनको हम बोलते हैं, इनको नाम देते हैं। ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। मतलब ये 4 क्वाड्रेंट्स में बटेगा 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स को हम 1 बाय 1 बोलेंगे क्वाड्रेंट्स। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट्स। कोऑर्डिनेट।
quadrants. ये कहलाएगा हमारा क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ बच्चों, वॉइस आ रही है सब बच्चों के पास? Yes, sir. हाँ हाँ, बीच में एक कॉल आ गया था, उसके इसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वाड्रेंट्स हो गए। तो ये चार क्वाड्रेंट होते हैं किसी भी उसके अंदर, कोई भी अगर वो होगा तो उसके अंदर चार क्वाड्रेंट होंगे। चार क्वाड्रेंट होंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो इसके अंदर अगर हम आगे देखते हैं तो अब जरा देखो, जो क्वाड्रेंट्स है ये क्या है, किस हिसाब से चल रहे हैं, ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारी वॉच है, घड़ी है, वो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, और ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, यूं। क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है और एंटी क्लॉकवाइज ये होती है। तो देखो यहाँ पहले ओ एक्स से, कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा क्वाड्रेंट? ओ एक्स से स्टार्ट हुए हैं। ओ एक्स से स्टार्ट होकर पहले आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर आया सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब देखो उल्टा घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। सब बच्चों को याद हो जाएंगे ना, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। Quadrant. हाँ बेटा दिशा, Yes, समझ में sir. आया? आदित्य आपको? Yes, sir. हर्षिता आपको बेटा? Yes, sir. करिश्मा और लकी आप भी बता दो बेटा, फिर आगे चलते हैं। Sir, आ गया. ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अब जरा छोटी छोटी बारीक बातें, ये चीज़ें आती भी होगी आपको, और नहीं पता तो अब सीख लेना। अब देखो मैंने बताया था ये ओ एक्स है, और ये ओ वाई है, और इधर मैंने बताया था ओ एक्स डैश, और ये हो जाएगा आपका ओ वाई डैश। अब जरा देख लेते हैं फर्स्ट को। अब हमें पता है जो भी आगे जो होता है, हम जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, और बीच में कोमा लगा देते हैं, बीच में कोमा लगा देते हैं। और जो आगे चीज़ होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, और जो पीछे चीज़ होती है वो वाई की वैल्यू होती है। तो अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट लिखना है 2 और 3, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? 2 जो वैल्यू है वो एक्स की कोऑर्डिनेट की है, और 3 जो वैल्यू है वो किसकी है? वाई की है। ये सब बच्चों को क्लियर होगा पहले से? हाँ कुछ पूछ रहे थे, कौन बोल रहा Yes, था? sir. हाँ, तो ये आगे जो होती है एक्स की वैल्यू, और पीछे जो होती है वो वाई की वैल्यू होती है। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ तो पता ही है। अब हमें देखना है कि अब क्वाड्रेंट के अंदर हिसाब से हमें डिसाइड करना है। तो अब देखो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी, और वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्योंकि देखो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये इधर एक्स एक्सिस बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव की साइड, और जितना ऊपर तक जाता जाएगा इतनी बड़ी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से वाई एक्सिस के अंदर भी आगे तक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जितना ऊपर तक बढ़ता जाएगा उतनी क्या है, बड़ी वैल्यू इसकी आती रहेगी। इस तरीके से मतलब हम कह सकते हैं, अगर कहीं पे बोला जाए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव कब होंगे, तो हम कह सकते हैं वो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। अब जरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा बेटा? एक्स एक्सिस तो आपका नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस आपका क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ बोलो। Positive. हाँ एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। Sir, positive. हम्म,
एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कहलाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ अर्षिता बेटा समझ में आया? अभी क्वेश्चन भी पूछूंगा इसके भी आप पे। यस सर। वेरी गुड। इसी तरीके से अब ये इजीली आपको थोड़ा माइंड में ना हल्का सा कंसेप्ट जमा लो, फिर आगे कभी दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से पूछे। ठीक है, अगला आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका क्या होगा बेटा, आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होगा। एक्स नेगेटिव, हाँ और वाई भी, वाई एक्सिस भी हाँ दोनों नेगेटिव होंगे। मतलब जब एक्स एक्सिस नेगेटिव, नेगेटिव। हाँ एक्स एक्सिस, देखो ये बीच में मैंने सेकंड वाला नहीं लिखा। अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव हो और वाई एक्सिस पॉजिटिव हो तो वो होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। और जब दोनों नेगेटिव हो, सेकंड। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्वाड्रेंट, जो दोनों है, दोनों एक्सिस नेगेटिव हो तो वो होएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो क्वाड्रेंट कैसे बढ़ते हैं, ये थर्ड हाँ क्वाड्रेंट। हाँ, ये क्वाड्रेंट बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी जैसे घूमती है वैसे नहीं बढ़ते, ये एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। देखो यूँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज मत बांट देना कभी भी क्वाड्रेंट को, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ दिशा बेटा कुछ कंफ्यूज लग रहे हो आप? दिशा कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो बेटा। दिशा बेटा वॉइस आ रही है आपके पास मेरी? दिशा बेटा बोल क्यों नहीं रहे हो आप? चिंटू आया और लेट क्लास में। हाँ बोलो दिशा, बोलो बेटा। बेटा बोलो दिशा, चुप कैसे बैठ गए एकदम? चलो शायद दिशा के पास वॉइस नहीं जा रही होगी। हाँ वॉइस की दिक्कत आ रही है दिशा के पास। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट तक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ नेगेटिव। हाँ, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर क्या है, एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव हो गया और वाई एक्सिस नेगेटिव हो गया। तो अगर पहले पॉजिटिव आ जाए और बाद में नेगेटिव आ जाए तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आई बात? तो आपको ये चीज़ फोर्थ हाँ क्वाड्रेंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा दोनों चीज़ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको समझ में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड। ठीक है तो जरा, यस सर। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद आगे इसके एक्सरसाइज के ऊपर हम चलते हैं। हल्की सी और बतानी है। आप देखो ये जो एक्सिस है इसको मैंने क्या बोला है, एक तो बोला है मैंने इसका नाम एक्स एक्सिस, एक तो इसका नाम क्या है एक्स एक्सिस है। इसको मैं क्या, इसके भी दो तीन नाम है, एक तो आप इसको बोल सकते हो एक्स एक्सिस, इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस लिख भी रखा है मैंने ऊपर, फिर दोबारा लिख देता हूँ। इसका नाम एक तो एक्स एक्सिस है और दूसरा इसको बोल सकते हो आप एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तीन नाम है इसके, और एक बोल सकते हो इसको आप एब्सिसा। क्या बोल सकते हो, एब्सिसा। 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 देखो एक्स एक्सिस के तीन नाम है, एक्स एक्सिस के तीन नाम क्या क्या है, एक एक्स एक्सिस को आप एक्स एक्सिस ही बोल सकते हो, दूसरा आप क्या बोल सकते हो इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, और इसको आप क्या बोल सकते हो एब्सिसा बोल सकते हो। तीन नाम है एक्स एक्सिस के। इसी तरीके से जो आपका ये प्लेन था उसके तीन नाम थे, एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं इसको हम, दूसरा कार्टिशन प्लेन बोल सकते हैं। वीडियो क्लियर नहीं है शायद बच्चों के पास। कार्टिशन प्लेन बोल सकते हैं, और फिर बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के तीन नाम हैं। एक्स एक्सिस के तीन नाम क्या है, एक तो आप इस एक्स, ओ सॉरी ये गलत लिख दिया, ये एक्स एक्सिस नहीं है वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस इधर होगी। इस एक्स एक्सिस को आप क्या बोल सकते हो, एक तो एक्स एक्सिस, और एक बोल सकते हो इसको कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। इसको एक एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, और एक बोल सकते हो आप इसको एब्सिसा। ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के तीन नाम हो गए, एक्स एक्सिस के तीन नाम क्या हो गए, एक इसको आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक एब्सिसा।
समझ में आई? Abscess, abscess, एब्सिसा, sisa. एब्सिसिसा नहीं। Yes, sir. हाँ ठीक है। हाँ अर्चिता समझ में आया बेटा? Abscess. एब्सिसा, बुक में भी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। Yes, sir. हाँ तो वो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। वो क्या कर दिया मैंने, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया था। तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस मान के वहीं पे सारे नाम लिखने लग गया था। हालांकि ये है वाई एक्सिस का, आगे दो तीन नाम होंगे वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो एक्स एक्सिस के तीन नाम आपको पता चल गए। एक तो एक्स एक्सिस, एक एक्स कोऑर्डिनेट, और एक हो गया आपका एब्सिसा। क्लियर? अब इसी तरीके से वाई एक्सिस जो है, ये वाई एक्सिस है, मैंने गलती कर दी थी वो वहाँ पे वो लिख के। तो इसको आप बोलते हो, मोर भी बहुत बोल रहा है। मोर को भी मैं मैथ पढ़ानी पड़ेगी लगता है एब्सिसा। मोर को भी बैठा लो बेटा अर्चिता अपने साथ पढ़ाने के लिए। कहाँ गए अर्चिता, तो गायब हो गई अब। मोर को भी एक पेन और नोटबुक दे दो, वो भी आपको साथ साथ बैठ के मैथ पढ़ने लग जाएगा। क्या तू भी आधा कार्टेशियन प्लेन पढ़। अर्चिता गायब हो गई, वो माइक्रोफोन भी बंद कर रखा है। चलो कोई नहीं। हाँ तो अब ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के भी आपके तीन नाम हैं। एक तो बोलते हैं हम इसको वाई एक्सिस, और दूसरा बोलते हैं इसको हम वाई कोऑर्डिनेट, Ordinate. और लास्ट वन इज Ordinate. ऑर्डिनेट। वेरी गुड, सही बताया। और लास्ट वन नाम इज इसका ऑर्डिनेट है। तीन नाम है, मतलब समझ में आया। ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे किस में हो जाते हैं, बस थोड़ा सा एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें कंफ्यूज हमें नहीं होना है। एब्सिसा का मतलब क्या होएगा, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। समझ में आया सब बच्चों को यहाँ तक? Why? अब जरा देखते हैं Yes, sir. सब बच्चों को जितना समझाया वो सब समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है। तो फिर Yes, sir. चलो पूछते हैं लक्की बेटा, जो एक्स एक्स वाई प्लेन के तीन नाम कौन कौन से है बताओ? Sir, XY हाँ plane के. हाँ, Sir, XY, XY. बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलती हो Sir, जाएगी तो XY हाँ। axis. नहीं मैं पूछ रहा हूँ Ordinate. नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द, कहते हैं, मैं एक्स एक्सिस के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं एक्स वाई प्लेन के तीन नाम पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक्स वाई प्लेन के बोलो। Sir, XY axis के तो याद है, प्लेन के. Sir, प्लेन के याद नहीं है. तो अभी बताए तो थे। देखो मैं बता देता हूँ, दोबारा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं तीन नाम, जो हमारा एक्स वाई प्लेन होता है। एक होता है एक्स वाई प्लेन, दूसरा नाम होता है इसका कोऑर्डिनेट प्लेन, और तीसरा होता है हमारा इसका कार्टेशियन प्लेन। जब हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 190 डिग्री के साथ अटैच हो जाती है तो उसके तीन नाम बताए थे। एक था एक्स वाई प्लेन, जरा देखो नोटबुक में दिखा देता हूँ दोबारा अगर याद आ जाए आप लोगों को। ये देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जो हमारा जो पूरा ये प्लेन है, जब हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा तो इसके तीन नाम बताए थे इस पूरे के, सर्कल लगा रखा। एक एक्स वाई प्लेन, दूसरा कार्टेशियन प्लेन, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, तीन नाम से बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। समझ में आया लकी? Yes, sir. वेरी गुड। चलो फिर अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बच्चे की साइड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट दिशा। दिशा बेटा वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? चलो अब 5 मिनट में वैसे भी क्लास ओवर हो जाएगी। दिशा रिप्लाई करो बेटा जल्दी। दिशा वॉइस आ रही है बेटा आपके पास मेरी? शायद दिशा के पास फिर वॉइस नहीं आ रही। दिशा तो ऐसे बैठी है शांत। चलो हर्षिता बेटा आप बताओ, एक्स एक्सिस के तीन नाम बताओ। Sir, X axis, हाँ X coordinate, हाँ, abscissa. वेरी गुड। ठीक है तो अब नेक्स्ट बच्चे की साइड जाते हैं। आदित्य बेटा आप बताओ वाई एक्सिस के तीन नाम। सर वाई एक्सिस, हाँ वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। वेरी गुड।
चलो ठीक है, आदित्य हो गई। करिश्मा बेटा आप बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या 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 मतलब एक्स एक्सिस कैसा होगा और वाई एक्सिस कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ बताओ करिश्मा बेटा आप क्या बोल रहे हो, बड़ी धीरे बोल रहे हो, थोड़ा तेज। दोनों पॉजिटिव होंगे। यस सर। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो अब ये बताइए लक्की, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा लक्की। एक्स एक्सिस सर नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव और और वाई वाई एक्सिस एक्सिस पॉजिटिव, पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सर कंफ्यूज होगी लक्की। सर सेकंड हाँ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस क्या होगा आपका, सेकंड हाँ पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। अब ये पूछते हैं हर्षिता बेटा आप बताओ, एक्स पॉजिटिव। हाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, बस ये छोटी छोटी बातें हैं तो ये याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अभी क्लास एंड हो जाएगी 5 मिनट्स के बाद। तो अब जरा बुक के अंदर देख लेते हैं, मैंने आपको सब कुछ ये करा दिया इसका बेसिक, एक बार फिर बता देता हूँ। ये सब लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये सारी चीज़ करा दी है। ओरिजिन मैंने आपको बता ही दिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसके अंदर क्या, आप एग्जाम्पल नंबर 1 सब बच्चे खुद से करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा एग्जाम्पल नंबर 1, 3.11 ये फिगर दे रखी है, इसके बेस पे हमें इसका आंसर देना है। मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पूछ लेना। एग्जाम्पल 1 और 2 आपको खुद से करना है, ठीक है बच्चों। और ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना आपको मैं, फिर जब क्लास होगी कल या परस कल होगी, कल नहीं तो मंडे को क्लास होगी आपकी अब, तो मंडे को मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कैसे घूम। यस सर। हाँ तो एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड करने की कोशिश करो, बाकी ये बेसिक है, इसको रिवाइज ओके करना, ठीक है। तो अब मिलते हैं मंडे को क्लास में, अगली क्लास में। आगे के लिए बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।